हेलो एवरीवन, निशा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले कई एग्जाम्स में एस्टेट में रिपीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल एज इट इज पूछे गए हैं, वहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके फिर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 90 to 110 रेंज ऑफ IQ रिप्रेजेंट्स विच कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस। IQ रिलेटेड ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो 2023 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये IQ रिप्रेजेंट्स विच कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस और 2023 में दिया है कि विच इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर इसका सेम एवरेज ही है। एक बार IQ की बाकी रेंज भी देख लेते हैं। 140 एंड अबो आते हैं जीनियस कैटेगरी में, 130 टू 140 वेरी सुपीरियर में आते हैं और 120 टू 130 सुपीरियर, 110 से 120 हो गया हाई एवरेज यानी कि ब्राइट भी इसको बोल देते हैं। 90 से 110 एवरेज कैटेगरी है और यही अपना ये क्वेश्चन था। और 80 से 90 आते हैं डल कैटेगरी में, 70 से 80 की जो कैटेगरी है वो है बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और बिलो 70 जो आते हैं एक्सट्रीमली लो या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको बोल देते हैं। मेंटली रिटार्डेड वर्ड जो है पहले यूज होता था, आजकल यूज में ये वर्ड नहीं है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। और 2023 में जो आया है उसमें क्या दे दिया, विच टीचिंग लर्निंग मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन ए चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बात एक ही है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। 2021 का जो क्वेश्चन था ये 2023 में रिपीट हुआ है और दोनों का ही आंसर जो है लेक्चर मेथड। इनमें से ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिनमें से लेक्चर मेथड जो है जो लर्नर सेंटर्ड नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड में आता है। फिर आता है लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम मान के चलेंगे इसको। ये देखो 2020, 21, 22, 23, 24 पाँचों साल ये आया है और थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन हम इसको सेम तो नहीं कर सकते। देखिएगा पहला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। डिसलेक्सिया जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, हम जानते हैं। और 2021 में जो आया है ये डिस्ग्राफिया है, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी का ही पार्ट है। और 2022 में फिर डिस्ग्राफिया का ही क्वेश्चन दिया है। 2023 में जो आया है वो डिस्कैलकुलिया आया है और 2024 में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। तो देखिएगा डिसलेक्सिया जो है ये एक टाइप का लर्निंग डिसऑर्डर है और इसमें ये लर्निंग डिसेबिलिटी का एक पार्ट है जिसमें से ये पढ़ने और लिखने से संबंधित है। तो इन ऑप्शन में से जो आ रहा है वो रीडिंग डिसऑर्डर इसका आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है बट इसमें लिखने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये हो गया आपकी मोटर सेंसरी मोटर रिलेटेड, विजुअल इंपेयरमेंट हो गया दृष्टिबाधित, मेंटल रिटार्डेशन जो है ये हो गया एक ब्रॉड टर्म होगी ये डिसेबिलिटी की। सो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है और इसके अंदर अगर एक और ऑप्शन जैसे दिया जाता तो ये राइटिंग डिसेबिलिटी, तो हम उस पर टिक करते हैं, लेकिन इनमें से जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर रहेगा वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगा। फिर ये डिस्ग्राफिया यहाँ पे फिर देखो आया है 2022 में, इसमें इन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी ना देके उसकी एक्चुअल जो होती है लिखने से संबंधित राइटिंग डिसेबिलिटी, ठीक है। रीडिंग डिसेबिलिटी फिर ये आ जाएगा डिसलेक्सिया में। मैथमेटिकल डिसेबिलिटी ये हो जाएगा डिस्कैलकुलिया, जो शायद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। और ये देखिए डिस्कैलकुलिया दिया है 2023 में, इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। और लर्निंग डिसेबिलिटी की जगह पे अगर इसका ऑप्शन ये भी होता मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड तो हम वो करते। 2024 में जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा इन्होंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। ये देखते हैं, इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर सजेस्टेड। देखिएगा एफर्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन लिंग्विस्टिक और ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन, ये दोनों देखिएगा लिखने और पढ़ने से संबंधित है। स्पेलिंग करेक्शन हो गया और कॉम्प्रिहेंशन लिंग्विस्टिक, तो ये आएगा डिसलेक्सिया का पार्ट है, ठीक है। डिस्ग्राफिया जो हमने पढ़ा था पहले ही, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का वो पार्ट है जिसमें लिखने से संबंधित चीज़ें हैं। और डिस्कैलकुलिया होगा मैथमेटिकल। तो लर्निंग डिसेबिलिटी और उसके जो पार्ट्स हैं वो एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर रिपीट होता है। पिछले 5 साल का तो आपने खुद ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा जो 2020, 21 और 22 में रिपीट हुआ है
आप इनमें से फ़र्क देख लीजिएगा खुद ही क्या है। अ चाइल्ड सेज मम्मा टुडे द सन इज सैड। एक बच्चा कहता है कि मम्मा आज सूरज जो है वो उदास है। इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। 2021 में जो क्वेश्चन आया है उसमें अ लिटिल गर्ल डेली चेंजेस द क्लोथ्स ऑफ हर डॉल। ये एक अपनी गुड़िया के जो है कपड़े चेंज कर रही है। तो ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के हिसाब से इसको क्या कहा जाएगा, उसमें ये पूछा है। फिर 2022 में आया कि बच्चा कहता है द मून इज लाफिंग, चांद हंस रहा है। इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अभी इनमें से क्या जो है इंडिकेट करेगा, तीनों के तीनों में एनिमिज्म है। ठीक है, एनिमिज्म जो होता है कि बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी ऐसे ही सोचता है कि जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स है ऐसी उनके अंदर भी फीलिंग है। तो ये एक एनिमिज्म का पार्ट है। और ये क्वेश्चन देखो 2020, 21, 22 तीनों साल में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2021 का और 2023 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2021 में पूछा गया था साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। साइन लैंग्वेज जो है किस प्रकार के डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए यूजफुल है। तो इसमें देखो साइन लैंग्वेज यूज की जाती है जिसमें हैंड जेस्चर्स एंड उनके साथ साथ बच्चा जो है बोलने वाले के लिप्स को और फेस एक्सप्रेशन को भी देखता है। तो ये बेसिकली होता है जो बच्चे देख तो पाते हैं बट सुन नहीं पाते हैं, तो उनको जो है इशारों से समझाया जाता है। तो ये हेयरिंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए होगा। और विजुअल डिसेबल्ड तो बच्चे जो देख ही नहीं पाएंगे तो फिर साइन का उनके लिए क्या यूज है। लोकोमोटर डिसेबल्ड जो बच्चे सेंसरी मोटर रिलेटेड डिसेबिलिटी है। लैंग्वेज डिसेबल्ड तो होंगे जो भाषा समझने की जिनके अंदर डिसेबिलिटी है, जो एक डिस्लेक्सिया का पार्ट हम मान सकते हैं। तो हेयरिंग साइन लैंग्वेज जो हो हेयरिंग डिसेबल्ड के लिए होगा। और देखो नेक्स्ट ये 2023 में क्या पूछा गया है, विच ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इनमें से काम की नहीं है। तो लिप रीडिंग जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया था, लिप रीडिंग से तो बच्चा बोलने वाले के जो है एक्सप्रेशन से और लिप रीडिंग से आइडिया लगाता है। और साइन लैंग्वेज फिर ये हियरिंग के लिए ही है। ब्रेल स्क्रिप्ट जो यूज की जाती है ये जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए जो उभरे हुए अक्षर जो होते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, ये उनके लिए दृष्टिबाधित बच्चे जो हम बोलते हैं। मोटर ट्रेनिंग भी जो की जाती है जिनकी सेंसरी मोटर एक्टिविटीज में बच्चों को प्रॉब्लम है उनमें। तो इनमें से जो हेयरिंग इम्पेयर्ड का है जो वो ब्रेल स्क्रिप्ट और जो मोटर ट्रेनिंग है वो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी एंड डी ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2021 में और 2023 में हेयरिंग डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपके बार घुमा के ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए दे दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिएगा 2018, 20, फिर 20, 2022, 23 और 23 के ईवीएस में भी। According to Vygotsky, a range of tasks too difficult for the child to do alone but possible with the help of adults and more skilled peers is called। ये जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो दिया था Vygotsky ने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 2020 का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। According to Vygotsky, the upper limit of tasks that a learner can successfully perform with the assistance of a more competent individual is termed as। फिर 2020 में ही था ये। द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाई। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग जो है दोनों प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का ही हम पार्ट मानते हैं जो कि दिया था Vygotsky ने। द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी हैज बीन गिवन बाई हुम। ये क्वेश्चन इनसे अलग है। बच्चे इसको मैंने इसमें इसलिए डाला है कि बच्चे इसको भी जो प्रोक्सिमिटी वर्ड देखते ही दोनों प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी से रिलेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन इनसे अलग है। और 2023 का जो क्वेश्चन था जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड, दिस कंसेप्ट इज कॉइन्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। देखो Vygotsky, फिर ये क्वेश्चन 2023 में आया है। और 2023 में ही ईवीएस में उसी क्वेश्चन पेपर में ईवीएस वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रेफर टू। तो इन क्वेश्चन को देख आंसर के साथ देख लेते हैं। जो Vygotsky की जो इन्होंने बताया था कि बच्चे किसी टास्क जो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है बट किसी अडल्ट बंदे की या मोर स्किल्ड पेयर के साथ वो जो है उस काम को कर देते हैं उनकी हेल्प से। तो ये किस में आएगा, तो दोनों प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये है। और 2020 वाला जो क्वेश्चन था, द अपर लिमिट ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म विद द असिस्टेंस ऑफ अ मोर कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल।
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ये लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की वो स्टेज है जब बच्चा जो है अपर लिमिट में होता है किसी चीज़ को सीखने की। और 2020 में जो था द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय वाइगोत्स्की, इसका आंसर होगा। और 2023 में था जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज कॉइन्ड बाय अगेन वाइगोत्स्की। ईवीएस वाला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग जो है ग्रेजुअली रिड्यूसिंग स्पर्ट एज स्टूडेंट गेन स्किल्स एंड नॉलेज, मतलब किसी बच्चे को पहले हम थोड़ा सा कुछ जो काम उसके लिए मुश्किल है और जो मतलब उस काम के करने से थोड़ा सा पहले है, उसकी मतलब जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसी को बोला जाता है कि बच्चा जो किसी काम को कर सकता है अगर हेल्प दी जाए, तो वो हो गया उसका जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो बच्चे को अगर हेल्प दी जाती है तो और उसके बाद उस काम को परफॉर्म कर देता है, तो वो हम ग्रेजुअली जो यानी कि धीरे धीरे वो स्पोर्ट जो है वो वापस हटा लेते हैं ताकि बच्चा खुद से वो काम करने अब लग गया है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब वही है कि एक बार बच्चे को असिस्टेंस दे दी, उसके बाद उस असिस्टेंट को हटा लेना है, बच्चे को खुद से काम करने देना। तो इसका ये आंसर होगा ग्रेजुअल रिड्यूसिंग स्पर्ट एज स्टूडेंट्स गेन स्किल्स एंड नॉलेज। ये जो लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ये प्रोक्सिमिटी देखते ही बच्चे इस पे जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और वाइगोत्स्की एक जैसा लगता है तो उसको समझ लेते हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये वर्दीमर ने लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी, ये क्वेश्चन इससे अलग है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए डाला था कि ये कंफ्यूजन में ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यू टू विच डेवलपमेंट at the age of 4 to 5 years, male child shows affectionate behavior towards his mother and opposite to his father. एक मेल बच्चा अपनी माँ की तरफ जो पॉजिटिव बिहेवियर दिखाता है, 2019 का ये क्वेश्चन था। 2020 का जो क्वेश्चन है, अट्रैक्शन ऑफ ए गर्ल टुवर्ड्स हिज फादर, यानी कि फीमेल चाइल्ड का अट्रैक्शन जो है उसके मेल पेरेंट की तरफ यानी कि उसके फादर की तरफ है। 2022 का जो क्वेश्चन है, द अट्रैक्शन ऑफ ए बॉय, अगेन फिर ये मेल चाइल्ड का अट्रैक्शन टुवर्ड हिज मदर, ये जो फ्रॉइड का ये कंसेप्ट है तीनों क्वेश्चन में तीनों साल में पूछा गया है, 2019, 20 और 22 में। इसको देख लेते हैं। ये अगर फीमेल का अट्रैक्शन ये सॉरी मेल का अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल है यानी कि बेटे का अट्रैक्शन मदर की तरफ है तो वो आएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और बेटी का अट्रैक्शन अगर फादर की तरफ है तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। और 2022 में भी देखो जैसे बच्चे का मदर की तरफ अट्रैक्शन है तो ये हो जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखो आपने, हो सकता है आपकी बात थोड़ा और घुमा के कुछ पूछा जाए, लेकिन आप पीछे के क्वेश्चन देख के तो आइडिया लगा सकते हैं। द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, और 2022 का क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, पेडागोजी जो होता है वो शिक्षण शास्त्र है, पढ़ाने का जो शास्त्र है, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसमें जो पूछा गया है वो साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट साइकोलॉजी का पार्ट है। सोशल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, ये तीनों डेवलपमेंट साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी जो आता है बच्चा बड़ा होने के बाद जब समाज में रहने लगता है, ये वो पार्ट है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ये होती है कि इंडस्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कमैनशिप काम से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी ये भी वही, इसमें वर्क आउटपुट वो सब चीज़ें, ये मतलब बच्चों के लेवल से ये ऊपर की चीज़ें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेन-ब्रेनर बायोलॉजिकल मॉडल, द पेरेंट सिबलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, और इसमें जो ये क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट में, रूल्स एंड लॉज आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये ब्रोनफेन-ब्रेनर के जो 4 सिस्टम थे, माइक्रो, मैक्रो, मीजो और ये क्रोनो, ये चारों सिस्टम यहाँ पे बताए गए हैं। ये माइक्रो सिस्टम होता है जब बच्चे जो है जिन चीज़ों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, जैसे फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स एंड नेबरहुड, ये होता है उसका माइक्रो सिस्टम। उसके बाद की जो सेकंड स्टेज जो आती है मीडियो सिस्टम, ये होता है इसमें बच्चा स्कूल में और घर में या सोसाइटी में और घर में या अपने पेरेंट्स में और फ्रेंड्स के बीच का कनेक्शन जब दिखाने लगता है, कि जैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना पेरेंट्स के साथ,
या फिर सोसाइटी में जो उसके साथ चल रहा है वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, उन चीज़ों को कनेक्ट करके देखने लगता है, तो मेजर सिस्टम इसकी स्टेज का पार्ट है। मैक्रो सिस्टम जो हो जाता है द आउटर लेवल सिस्टम विच कवर्स एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि कल्चर, लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल वैल्यूज की समझ उसको आने लगती है। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है क्रोनो सिस्टम, जो टाइम के हिसाब से जो चीज़ें बदलती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है उनके ऊपर। तो इसके हिसाब से द पेरेंट सिबलिंग्स ऑफ द चाइल्ड ये पार्ट हो जाएंगे माइक्रो सिस्टम के, और मैक्रो सिस्टम जो हो गया रूल्स एंड लॉज जो हमने बताया था अभी, सोशल वैल्यूज वाले, ये कल्चर, लॉज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग था, शायद छूट गया ये टाइपिंग में। तो अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और प्रिपरेशन, और यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए इंटेलिजेंस, रिटेंशन, कंडीशनिंग एंड पर्सनैलिटी। यह सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी अल्बर्ट बंडूरा ने, उसके 4 पार्ट थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो इस क्वेश्चन में प्रिपरेशन जो है इनसे अलग है, और रिटेंशन जो है इसमें विच इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, उसमें नोट था, तो वो प्रिपरेशन जो है उसका पार्ट नहीं है। और 2022 में उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो मान के चलना, टाइपिंग में छूटा हुआ है। तो इसमें जो है कंडीशनिंग जो है पाउलो की थ्योरी का पार्ट था, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस भी इसकी बंडूरा की सोशल लर्निंग की थ्योरी के पार्ट नहीं थे, तो इसके हिसाब से इसका रिटेंशन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एज गिवन बाय फ्रॉइड। और 2022 का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड सिगमंड फ्रॉइड इज नोन फॉर। तो इनमें से जो है ओरल, एनल और लेटेंसी स्टेज जो है, ये तीनों जो फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उसके पार्ट है। आइकॉनिक स्टेज इसमें नहीं है। और जो इसमें जो प्री ऑपरेशन स्टेज का जो ऑप्शन दिया है, बाकी तीनों ऑप्शन जो आप देख सकते हैं 2019 के और 20 के सेम है। प्री ऑपरेशन स्टेज इसमें उन्होंने डाला है जो कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी का पार्ट था। एंड सिगमंड फ्रॉइड इज नोन फॉर, आप देख सकते हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये था आज का कंटेंट, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए जो रिपीट हुए हैं, इससे आपको काफ़ी कुछ इससे आइडिया हो गया होगा। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।